पढ़ रहा हूँ। ये एक आदमी के बारे में कविता है। एक आदमी सिर पर पत्थर रखकर जा रहा था। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि वह सिर पर ईश्वर रखकर जा रहा था। तीसरा मतलब भी है कि वह जा रहा था बाजार भगवान की मूरत बेचने। एक आदमी जेठ की तीखी धूप में पत्थर के टुकड़ों से भरे भागते ट्रक में सोया था चुपचाप। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि वह ईश्वर के टुकड़ों से भरे भागते ट्रक में सोया था चुपचाप। क्या बात। तीसरा मतलब भी है वह एक विशाल पत्थर को टुकड़े टुकड़े करता रहेगा जीवन भर एक छोटी शांत नींद के लिए। ईश्वर निर्मित पत्थर के नीचे, पत्थर निर्मित ईश्वर के नीचे सदियों से दबा एक आदमी लिख रहा है अपने पुण्य, अपने पाप। इसका जो चाहे वो मतलब आप खुद निकालें माई बाप। बड़ी सड़क पर माँ के पीछे पीछे चलती बच्ची, छोटी गठरी सिर पर लादे, छोटे छोटे स्वच्छ इरादे अभी सड़क पर आ जाएंगे, माँ और बेटी दोनों। माँ के पीछे पीछे चलती बच्ची, छोटी गठरी सिर पर लादे, छोटे छोटे स्वच्छ इरादे अभी सड़क पर आ जाएंगे, माँ और बेटी दोनों। बड़ी सड़क पर कारें होंगी और तेज रफ्तार, भारी भरकम जेबें होंगी और बड़ा बाजार। आप बताएं किस दरवाजे जाकर बिकना है? आप बताएं किस दरवाजे जाकर बिकना है? आप बताएं किन पैरों के नीचे झुकना है? आप बताएं कौन बनेगा जिन्स, कौन खरीदेगा? बेच रहे हैं हम बच्चों की सुंदर तस्वीरें, कौन खरीदेगा? बच्चे की गठरी के सपने जिन्स बन गए, जिन्स बन गया उसकी माँ का दर्द। बेच रहे हैं हम बच्चों की सुंदर तस्वीरें, कौन खरीदेगा? बेच रहे हैं अपनी कविता, अपना गाना, अपने तन का खून। वो ताकतवर कानून तुम्हारी शरण आ गए हैं, माँ और बेटी दोनों। बड़ी सड़क पर देख रहे हैं ऊपर कितने तारे, कितना निर्मल है आकाश। डूब गया है उनका छोटा गांव, डूब गया है सूर्य। माँ और बेटी दोनों देख रहे हैं बड़ी सड़क के एक किनारे चूल्हे जलते हैं, भाट डबकता है। देख रहे हैं दोनों बड़ी सड़क के एक किनारे खड़े खड़े चुपचाप। तीसरी कविता है। आज की कविता का विषय है ठंड, जो दुबकी है मेरे पुलोवर के नीचे, पैंट की जेब में, हथेलियों उंगलियों की पोरों में इत्मीनान से। मेरी है ठंड, दूसरों के पास होगी, सामने जल रही होगी गोरसी, पुलोवर से दूर। अखबार के साए साए सुनसान में छोटे छोटे अक्षरों में छपेगी दूसरों की ठंड से मरने की खबर। आज की कविता का विषय है खबर, जो नहीं छपी किसी अखबार में, किसी ने नहीं लिखी, अगर छपी तो किसी ने नहीं लिखी खबर की कविता। सुनकर लोग चले गए अपने अपने हिस्से की आग ताप कर अपने अपने घर। आज की कविता का विषय है सबसे पहले नींद और आग और ठंड। किसी ने नहीं लिखी, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं। अपने पैर। अचानक याद आया कि मैं बरसों से नंगे पैर नहीं चला। सिहरते हुए गौर से देखा मैंने अपने पैरों को, फिर चप्पलें उतार दी, उन्हें हाथ में लेकर चलने लगा नंगे पांव। लेकिन फिर मैंने चप्पल पहन ली,
दोस्त के साथ बाजार की ओर निकल गया और अब बहुत दूर चला आया हूँ। यहाँ से मुझे अपने पैर दिखाई नहीं पड़ते। अच्छे आदमी कम होते जा रहे हैं दुनिया में। ये दुनिया को नहीं, अपने को देखकर महसूस होता है। अच्छा आदमी नहीं हूं मैं। घर में मैं कोई काम नहीं करता, खाता हूं और मोटाता हूं। मोटा आदमी होता जा रहा हूं मैं। सिर्फ समझ के इलाके में थोड़ी सी रोशनी है जो एक घूंट शराब से बुझ जाती है। अंधेरे का नाम रात, रात का नाम नींद। अलाल आदमी होता जा रहा हूं मैं। रात को नींद के अलावा किसी दूसरी भाषा में नहीं जानता। याद ही नहीं आता कबीर ने एक दोहा लिखा था, हीरा जन्म अमोल। भुलक्कड़ आदमी होता जा रहा हूं मैं, और ये अच्छी बात नहीं है। पहले मैं ऐसा नहीं था। गलत चश्मा पहनते ही आंख को पता चल जाता है, जैसे पैर को गलत जूता। गलत का निराकार सच इस समय कहाँ है? जब मैं शब्दों से बनाना चाह रहा हूं एक आकार अपनी थकान का, तो कोई उझक कर खिड़की से झांक कर क्यों नहीं कहता मैंने उल्टी पहन रखी है गंजी, और सीधे के सरल हिसाब से कहीं दूर महज कांप रहा हूं मन ही मन। जीवन ऐसे ही कांपता है। एक चिड़िया के उड़ जाने के बाद टहनी पर लगी कोपल के कांपने की पुरानी स्मृति से आगे और कहीं नहीं जा पाता है। सही और गलत का भुरभुरा ख्याल महज एक सहमे सवाल सा पड़ा होता है नंगी जमीन पर। जैसे झरकर पड़ी हैं पत्तियां और उनका ठीक ठीक रंग लिखने के लिए मैं जाने कब से खोज रहा हूं अपनी ऐनक। अभी मिली तो सही, लेकिन गलत ऐनक थी आंख से। दृश्य धूमिल था और दिमाग पस्त, एकदम पस्त, जैसे खुद थकान सो रही है सख्त काठ के ऊपर पहली और आखिरी बार। अपनी पोती के लिए एक कविता। नवजात की नींद में लरजते सपनों की ओर ले चलो उसकी बेआवाज खिलखिल के नन्हे अधरों से लिपटते विस्मय में। वहीं मिलेगी मासूम कामना की नर्म धूप में नहाती वो गुमशुदा सांवरी। वहीं खिलेगी उसी कोमल किसले के बाजू में पूजा के दिए की लौ की उजास में तुम फिर से देख पाओगे अपनी बूढ़ी आंखों में कांपती सुबह। यकीन के इस आदिम अनाकार में वक्त की बर्बर रफ्तार के बावजूद धूल और धुएं से भरी सड़कों पर गुजरते बार बार लौटोगे स्मृति की गलियों में। और जब अकस्मात दौड़ते लहू की पुकार पर दौड़ोगे अपने खेल के मैदान में, तो पथराते अंगों की अचलता में अवतरित होगी वही गुमशुदा सांवरी। नवजात की नींद के लरजते सपनों से उतरकर दौड़ेगी तुम्हारे साथ, अपने हाथ में तुम्हारा हाथ लिए दौड़ेगी और दौड़ाएगी तुम्हें इह लोक के घमासान से उस लोक के सुनसान तक। ये कविता है। लिखा मुझे वृक्षों ने। लिखा मुझे वृक्षों ने, फुनगियों पर हिलती पत्तियों ने, सड़कों ने, धूल ने, असंख्य कीड़ों मकोड़ों ने, पक्षियों ने, तितलियों ने, सांपों ने, केंचुओं ने। लिखा मुझे अतल में सुलगती कामना ने, लाठी लेकर सड़क पार करते
बूढ़े की थकान से लिपटे वैराग्य ने लिखा मुझे धुंधवाती कतासी स्मृति में उभरती अचानक दिपाती चाहत ने बारिश के अजीबो गरीब अक्षरों में लिखा मुझे एक औरत ने घोले पानी में लिखे इतिहास सा अदृश्य मेरा समय हर किसी से गढ़े जाने का कृतज्ञ स्वीकार लिखा रहेगा मेरा नहीं होना शाम की सड़क पर वृक्ष पर पहाड़ की ऊंचाई और पंछियों के परों में और उन थोड़े से इंसानी घरों में जहां मैं रहा इस शरीर के धर्म से बंधा और फिर उड़ा तो लिखा मेरा नहीं होना उसी निस्सीम नीलाकाश ने। अभी आखिरी कविता है जो उसी तरह छंद वाली थोड़ी है। महकता अंधेरा, हैरत की दुनिया के भीतर कोई स्वर महकते अंधेरे से उभरा किसी वृक्ष का रूप धरकर, तो वह भी रुका रोशनी से अलग हो झुका झुकती शाखों के नीचे झरे पीले पत्तों के ऊपर पड़े पांव उसके। किसी ने पुकारा नहीं था मगर क्यों वो सुनता रहा नाम अपना दोहरते। दिशाओं में उड़ती अजब धूल ने आंख के पास आकर दिखाया उसे रंग धूसर समय का, तो हैरत की दुनिया के भीतर हवा सी कोई चीज उसके बदन भर टहलती बनाने लगी एक तस्वीर मन की। वहां वो नहाने को उतरी नदी में बढ़ा जल अचानक हुई जम पे बारिश, वो महुए के नीचे रहा देखता रात भर उसकी लीला। कभी काले पत्थर को गाना सुनाती, कभी नीले जल को हृदय से लगाती, कभी झरते केशों की मोती से रचती सितारों की झिलमिल में बिल्कुल अचानक किसी स्वप्न के टूट जाने की गाथा। वो हैरत की दुनिया से बाहर निकलकर सुलगती हुई एक वीरांगी में सिसकती हुई रेत पर चल रही थी। गर्मी की दोपहर के तपते शहर में ये उसका सफर अब भला क्यों है जारी, यही उसने पूछा। तो जाने कहां से कोई स्वर उड़ा और उड़ाकर उसे लाके पटका यहाँ एक कमरे के घर में। वहां कोई हैरत न थी, बस हकीकत। गर्मी की दुनिया दोपहर की खटिया पे लेटी किसी एक किस्से से मिलने को व्याकुल, कभी रो रही थी कभी गा रही थी। धन्यवाद।